वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड व्लॉग्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है, नाउन किसे हम कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। A noun is a word used as the name of a person, place, animal or thing। यानी किसी भी जगह के नाम को, किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को या किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। नाउन मतलब होता है नाम। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका क्या था, एक ग्रेट किंग था। तो यहाँ पे अशोका है, ये हमारा नाउन होगा यानी कि नाम। उसके बाद हम बात करेंगे द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पार्टिकुलर थिंग, यानी किसी एक खास व्यक्ति के लिए। किसका, अशोका किसी खास बादशाह का नाम था। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर थिंग। लेकिन अगर हम किंग की बात करेंगे तो कोई भी किंग हो सकता है, कोई भी बादशाह हो सकता है। एज वेल एज टू अशोका, वी कॉल अशोका एज अ प्रॉपर नॉन। अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये कह रहा है कि अशोका को हम प्रॉपर नॉन कहेंगे। क्या नॉन कहेंगे, प्रॉपर, किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर हम किंग की बात करेंगे तो ये कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन मीन्स होता है सिंपल, जो मतलब अक्सर। किंग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अशोका क्या है, एक ख़ास, एक प्रॉपर नॉन है। और सिमिलरली इसी तरीके से एग्जांपल, और सारी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सीता इज़ अ प्रॉपर नॉन। सीता क्या है, एक प्रॉपर नॉन है। वाइल, जबकि गर्ल इज़ अ कॉमन नॉन। गर्ल क्या है, एक साधारण यानी कि कॉमन नॉन है। गर्ल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन सीता की अगर हम बात करें, एक ख़ास लड़की है कोई। उसके बाद ये कह रहा है कि हरी इज़ अ प्रॉपर नॉन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नॉन। हरी क्या है, एक ख़ास व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर हम बॉय की बात करें तो लड़का कोई भी हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नॉन। ये जो गर्ल का वर्ड है, गर्ल का शब्द है, ये कॉमन नॉन है। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। तो ये किसी भी गर्ल, हर लड़की के लिए यूज़ होता है कि गर्ल। वाइल, जबकि सीता इज़ अ प्रॉपर नॉन। अब सीता प्रॉपर नॉन क्यों है, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर गर्ल। ये एक किसी खास लड़की का नाम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉमन नॉन की, कि कॉमन नॉन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो कह रहा है कि अ कॉमन नॉन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे कह रहा है कॉमन नॉन एक ऐसा नॉन होता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल सेम होता है, किसी भी थिंग के लिए होता है, किसी भी पर्सन के लिए होता है। कॉमन नॉन ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर नॉन की। प्रॉपर नॉन क्या होता है, अ प्रॉपर नॉन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी भी खास जगह का नाम, किसी भी खास चीज़ का नाम, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नॉन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे ये कह रहा है कि प्रॉपर नॉन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। यानी कि प्रॉपर नॉन जितने भी होंगे वो सेंटेंस के शुरुआत में ही कैसे लिखे जाते हैं, बिगिनिंग यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है उसको। उसके बाद ये नोट नंबर सेकंड यहाँ पे कि प्रॉपर नॉन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नॉन। यानी प्रॉपर नॉन को कभी कभार कॉमन नॉन की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे ही वॉज द लुकमान, यानी कि द वाइजर। लुकमैन क्या होता है, यानी कि द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, यानी अपने दौर का। उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नॉन की। कलेक्टिव नॉन क्या होता है, कलेक्टिव नॉन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन एज अ होल। कलेक्टिव नॉन मतलब होता है, कलेक्टिव से आपको समझ में आया होगा, किसी चीज़ को जमा करना। अब कलेक्टिव नॉन क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, किसी भी लोगों का कलेक्शन, चीज़ों का कलेक्शन, जिसको हम एक साथ रखते हैं। कोई भी चीज़ का कलेक्शन जिसको हम एक साथ रखेंगे उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नॉन। अब एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे और सीखेंगे। लिखा है फ्लैट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। फ्लीट मतलब यहाँ पे मतलब होता है शिप्स या फिर वेसल्स वगैरह होती, उनका एक कलेक्शन। उसके बाद कह रहा है एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का एक कलेक्शन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नॉन। अ क्राउड यानी भीड़, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ये लोगों का एक झुंड है, तो ये एक क्राउड हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नॉन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered
अपार्ट फ्राम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये इसको अक्सर यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी चीज़ का एक्शन, या फिर किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ की स्टेट को जानने के लिए। अपार्ट फ्राम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग एज, जैसे हम समझने की यहाँ पे कोशिश। अब क्वालिटी में क्या होता है, गुडनेस। अब यहाँ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस। यहाँ पे ये क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है कि गुडनेस अच्छा है, काइंडनेस यानी कि बहुत ही शरीफ है, वाइटनेस उसी तरीके से ब्लैक है, ब्राइटनेस बहुत चमकीला है, ऑनेस्टी यानी कि क्वालिटी बताई जा रही है कि वो जो लड़का है बहुत ही क्या है, ईमानदार है, और विजडम, ब्रेवरी यानी बहादुर, विजडम आज़ाद ख्याल का होना यानी कि अच्छा है कहीं ना कहीं, वो यहाँ देख इस पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री। सॉरी, हमको यहाँ पे स्टेट की बात हम करें, एक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वालिटी की बात करी, अब हम एक्शन की बात करें। एक्शन जैसे लाटर, उसके बाद थेफ्ट है, मोमेंट है, जजमेंट है, या हेटेड है। उसके बाद स्टेट की बात करेंगे, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पुअर्टी। ये यहाँ पे स्टेट की बता रहा है, हालत की बात कर रहा है कि हालत किस हालत में, चाइल्डहुड बचपन में, यूथ, ब्रेवरी, स्लेपरी, स्लीपनेस यानी कि मोटापन, डेथ होना, पुअर्टी यानी गरीबी में। अब एक्शन की बात करें यानी कि हंसना, थेफ्ट चोरी करना, जजमेंट जज करना, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है काउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन्स क्या होता है सुन लीजिए। काउंटेबल नॉन को हम काउंटेबल्स भी कहते हैं। आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, एक्स्ट्रा दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल होता है कि ऐसा नॉन होता है कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बुक्स की अगर हम बात करें, बुक्स वगैरह को हम गिन सकते हैं। पेन की बात करें तो हम गिन सकते हैं। एप्पल की बात करें तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है और हॉर्स, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। इसमें लास्ट होता है अनकाउंटेबल नॉन, यानी कि अनकाउंटेबल वो होता है, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नॉन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।